जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र, या फिर इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किस तरीके से होता है। दोस्तों, इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र क्या होता है। ये अपनी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और उसके केंद्र पर केंद्रित माना गया है। क्या है? केंद्र पर केंद्रित माना गया। यहाँ पर इसके पूरे के पूरे द्रव्यमान को केंद्रित माना है और इस जगह पर अपने पास कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और यहाँ पर अपने को गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं। गुरुत्वीय त्वरण G बराबर G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्मॉल e है, G है, ये है गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर, और कैपिटल G गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है जो आपको याद आया होगा गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आता है। इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये वैल्यू भी आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, और R जो है दोस्तों ये है पृथ्वी की त्रिज्या, और जो कैपिटल M है ये है इस पृथ्वी का द्रव्यमान। दोस्तों इसके बाद अपन ने पढ़ा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर यही जो है ये द्रव्यमान, ये वापस एक और पृथ्वी बना रहा हूँ वापस। इसका जो द्रव्यमान है ये कैपिटल M है और इसकी त्रिज्या R है, और यहाँ से पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, यहाँ से ये h ऊंचाई पर यहाँ लिया है अपन ने द्रव्यमान, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र भी अपन ने ज्ञात किया था G इजिकल टू GmGh अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। दोस्तों आप कहेंगे कि सर ये हमने नहीं पढ़ा हुआ है, ये आप कोई दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो दोस्तों दूसरा नहीं लिखा है, इसका मतलब आपने ये ध्यान रखा हुआ है GH इजिकल टू G1-2H अपॉन R। दोस्तों चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों एक ही हैं, दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं हैं। या यूं कहें ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है, ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण तथा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के मध्य संबंध है। या इसको इस तरीके से गुरुजी ने ये लिखवाया होगा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न करो। तब आपने ये ज्ञात किया था, दोनों एक ही है। ओके, इससे अपने को अभी लेना देना नहीं है। अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण। तो दोस्तों अभी अपने को क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से यहाँ पर ये अपने पास इसकी त्रिज्या है, और इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? कैपिटल R। और अभी अपना जो द्रव्यमान होगा ये सतह पर ना होकर ये होगा डी गहराई पर, मतलब यहाँ पर डी गहराई मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है वो d है, और यहाँ पे अपना द्रव्यमान है स्मॉल m। वस्तु का द्रव्यमान है इसलिए अपन स्मॉल m लिखते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है उसको अपन कैपिटल M लिखते हैं। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है, जो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र लिखा था G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर पृथ्वी की सतह के लिए, तो यहाँ पर पूरा द्रव्यमान आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर तो अगर अपन ये बनाएं तो यहाँ पर द्रव्यमान है, तो ये इतना इतना से ही पृथ्वी का द्रव्यमान आ रहा है, तो पूरा द्रव्यमान नहीं आ रहा है। तो मतलब अपन इसी के अंदर ये जैसे फॉर्मूला लिखा था h ऊंचाई पर, तो ये द्रव्यमान यहाँ था तो ये भी पूरा द्रव्यमान आ रहा था, तो Gm/R प्लस H का होल स्क्वायर कर दिया। केवल दूरी चेंज हुई, यहाँ पर भी दूरी चेंज हो रही है, दूरी कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान अभी कम हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या समझना चाहिए? द्रव्यमान प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए अपन द्रव्यमान का सॉल्यूशन करके अपन क्या लिख सकते हैं? घनत्व इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान अपॉन आयतन, द्रव्यमान अपॉन आयतन।
थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये मैंने पहले रिवीजन कराया था। अगर आप ये पूरा देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप दोनों वीडियो अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि आपके कमांड हो जाए इस टॉपिक के ऊपर और आपको फिजिक्स सरल लगने लग जाए। ओके, यहाँ पे घनत्व को दोस्तों रो लिखते हैं, द्रव्यमान को, पृथ्वी का द्रव्यमान m लिखते हैं, आयतन को v लिखते हैं। यहाँ पे यदि द्रव्यमान का फॉर्मूला बनाया जाए तो दोस्तों ये v भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। और जो पृथ्वी का आयतन है, पृथ्वी कैसे है दोस्तों, गोलाकार है, और गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू m। यहाँ पर ये लिखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू g, इस m की जगह पे दोस्तों ये m का वैल्यू लिख रहे हैं, g और रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये अभी तक अपन पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो m आ रहा था उसी को सॉल्व कर रहे हैं, और क्योंकि दिक्कत आ रही थी अपने को कि ये पूरा द्रव्यमान नहीं आ रहा है, इसलिए इसकी नौबत ही नहीं आए, डायरेक्ट ही अपने पास आंसर आ जाए, इसलिए अपन ये कर रहे हैं। अभी 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्या होगा, इस r स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो g इज इक्वल टू अपने पास आएगा g रो 4/3 पाई r क्यूब, और ये r की पावर -2। अब दोस्तों यहाँ पर आपको नियम पता होगा, जब गुणे में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। ये दोनों गुणे में है, आधार समान है, r है, इसका भी r है, तो इसकी घातें जुड़ जाएगी। तो 3 - 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो ये g का सूत्र आ जाएगा अपने पास 4/3, अंकित मान ऊपर लिख देते, फर्स्ट में लिख देता हूँ, g रो r की वैल्यू 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये अपने पास आ जाएगा 4/3 रो का 4/3, g का g, रो का रो, और यहाँ पे पाई और लिखना है पाई। तो ये अपने पास गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है पृथ्वी की सतह पर। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ कर देता हूँ दोस्तों, पृथ्वी की सतह से d गहराई पर, तो पृथ्वी की सतह से डेप्थ को d लिखते हैं, ये लिख दिया 4/3 g रो पाई। देखिए यहाँ पर होता तो ये यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की r है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पृथ्वी के केंद्र से यहाँ पर r है, और यहाँ से यहाँ तक d है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r - d होगी। दोस्तों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी कहिए अगर किसी दोस्तों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r - d, ये पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र है। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर g की तुलना में पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न करो। तब उस कंडीशन में अपने को समीकरण, इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, और समीकरण 2 में 1 से भाग देना है। भाग दे देते, GD अपॉन में LHS, ये G है, इज इक्वल टू 4/3 g रो पाई r - d, ऐसा कैसा लिखा, अपॉन में ये RHS में जो लिख रखा है g रो पाई r। तो देखिए ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा कैंसल। ओ यहाँ पे 4/3 नहीं लिखा, 4/3 ये, तो ये पूरा का पूरा कैंसल हो गया, ये कैंसल। g 4/3 g रो पाई r, 4/3 g रो पाई r पूरा का पूरा, ये तो 4/3 g रो पाई पूरा का पूरा आ रहा था तो कट गया, बचा क्या, ये लिख देते हैं GD अपॉन g
इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन यहाँ पे क्या बचा, कैपिटल आर। ओके, क्या समझ में नहीं आया? देखिए यहाँ ध्यान से एक बार और ये ले, एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। अपने क्या है, ये 4/3 से 4/3 कैंसल, ये जी से ये जी कैंसल, रो से ये रो कैंसल, पाई से ये पाई कैंसल, ये बचा वो लिखा आर माइनस डी अपॉन आर। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं दोस्तों, सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आर के नीचे आर लिख देंगे, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। ओके, ये दोस्तों यहां पे भाग में है, उधर भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, तो जी डी इज इक्वल टू जी गुणे में, और आर को आर से भाग देंगे तो 1 माइनस डी अपॉन आर। ये है दोस्तों आपके पास पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र। ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है। ध्यान दीजिए, जब आपके पास क्वेश्चन हो पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र ज्ञात कीजिए, तब आप यहां तक कर दें, तब भी पूरे में से पूरे नंबर है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में पृथ्वी की सतह से डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र व्युत्पन्न करो, तब आपको ये पूरा, ये और फिर यहाँ से ये पूरा करेंगे, तब अपने को दोस्तों पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, और फिजिक्स में आपको जो कोई भी डेरिवेशन या टॉपिक कठिन लग रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मेरे को मैसेज ज़रूर करें, ताकि मैं उसको सरल शब्दों में पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।